एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चिराग पासवान से मिले नित्यानंद राय। चिराग ने कहा, पीएम मोदी के रहते मुझे सम्मान की चिंता नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, चिराग की पार्टी को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए में शामिल आरएलएम सीट बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की पटना में बैठक, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर बैठक में जेडीयू समेत गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता पहुंचे। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने टीवी 9 से कहा, 1 इंच भी बेनामी जमीन मिल गई तो मैं पीके की गुलामी करूंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन। पहले दौर में 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगी वोटिंग। पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की जारी हुई लालू यादव की सहमति से उम्मीदवारों की लिस्ट पर लगेगी अंतिम मोहर। पटना में लालू राबड़ी के घर के बाहर टिकट के लिए नेताओं और उनके समर्थकों का धरना प्रदर्शन। समर्थकों ने अपने अपने नेताओं को टिकट देने की मांग की। पटना में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति की प्रशांत किशोर से मुलाकात। प्रशांत किशोर ने कहा, टिकट मांगने नहीं, न्याय के लिए आई हैं ज्योति सिंह। बिहार के वैशाली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोगों के बीच पैसे बांटे। कहा, आचार संहिता की वजह से लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, किसी से डरता नहीं हूं। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि। सैफई में श्रद्धांजलि सभा, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव समेत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया नमन। पिता मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, सरकार आरक्षण खत्म करने की कर रही है साजिश। जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, उनको हम हमेशा हराएंगे। अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से ढहा मकान, 6 लोगों की मौत। एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद किया। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एक्शन। हरियाणा डीजीपी समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज। सुसाइड नोट में आईपीएस ने लगाए थे गंभीर आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, आईपीएस वाई पूरन का परिवार पोस्टमार्टम के लिए हुआ राजी। पत्नी ने अधूरा और कमजोर एफआईआर दर्ज किए जाने का लगाया था आरोप। मध्य प्रदेश के दतिया में एक बार फिर आई नकली दवाइयों की नई लिस्ट। 2 और सिरप की बिक्री पर लगाई गई रोक। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन की छिंदवाड़ा कोर्ट में पेशी। एमपी में 22 बच्चों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के जलगांव केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर डकैती, लाखों की लूट। 3 संदिग्धों पुलिस ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र के पालघर में 10वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने की खुदकुशी। आश्रम के प्रिंसिपल निलंबित। खुदकुशी की वजहों का फिलहाल पता नहीं। बिहार के औरंगाबाद में नदी में नाव पलटी, 1 शख्स की मौत, 7 लापता। 8 लोगों ने तैर कर बचाई अपनी जान। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से पूछताछ। करीब 4.5 घंटे तक ईओडब्ल्यू ने किए सवाल जवाब। पति राज कुंद्रा के बयान भी दर्ज। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पाने का सपना टूटा। वेनेजुएला की मारिया मचाडो को मिला 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार। मारिया वेनेजुएला में विपक्ष की नेता तानाशाही के खिलाफ 20 साल से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं। गाजा जंग पर अमेरिका और इजरायल के बीच डील के खिलाफ पाकिस्तान के लाहौर में हिंसक प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। इस्लामाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हैंड ग्रेनेड का भी किया इस्तेमाल। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और एस जयशंकर की बैठक। अफगानिस्तान में विकास और मानवीय मदद से जुड़े काम जारी रखेगा भारत। काबुल में भारतीय उच्चायोग को दूतावास का दर्जा देने का भारत ने ऐलान किया। पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा हवा से हवा में मार करने वाली AIM-120 मिसाइल। अमेरिका ने पाकिस्तान के दावे को झूठा बताया।